दोस्तों, वक्त एक ऐसा पहिया है जो इतनी रफ्तार से भाग रहा है कि जो सफर कट गया वो वापस नहीं आएगा। तो ये मेरी अपनी लाइफ थी, चोरी की नहीं थी। तो ताड़ियां बजा देना, क्लैप्स कर देना, ठीक है जी। तो बात करते हैं। आज मैंने सोचा कि क्वेरीज थी इंस्टाग्राम पर आई हुई लोगों की, तो उसका जवाब भी दे दिया जाए आपको। तो लेकिन आज मैं इंस्टाग्राम की बात नहीं करूंगा, यूट्यूब की बात करूंगा। तो पहली क्वेरी ये थी कि कहते जी, मतलब कि आप इतना ज्ञान बांटते हो लेकिन खुद तो आप मतलब कि दिस एंड दैट करते रहते हो। दिस एंड दैट का मतलब है कभी मैं कुछ डाल देता हूँ, कभी मैं कुछ डाल देता हूँ। वीडियो में भी ऐसे होता है, कभी टेक्निकल होता है। तो भाई, मेरी बात छोड़ो। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मुझे ज़्यादा इसका वो नहीं है कि मुझे फेमस होना है, जब मैंने बहुत पैसा कमाना है यूट्यूब से। ये जस्ट मैं टाइम पास करता हूँ, एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे मेरे को प्यार मिलता है, एक दूसरों के साथ एक बॉन्डिंग सी बन जाती है। तो इसलिए मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। लेकिन अगर आप सीरियस हो यूट्यूब के प्रति, आपको लगता है कि आपका कैरियर है, वैसे मैं नहीं कहता कि ये कैरियर है। ये उनके लिए जो लेडीज मतलब काम नहीं करती है, घर पे रहती है, तो उनके लिए है कि जैसे कोई भी मतलब कि आप एजुकेशन का किसी का भी हो गया, या फिटनेस का हो गया, या मतलब कि फिर आपका खाने का हो गया। ये चीज़ें आप मतलब घर पे बैठे कर सकती हो, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। काम का काम, और कहते हैं ना गुटलियों के दाम जो होते हैं, वो हिसाब हो जाता है। लेकिन अगर आप कैरियर ओरिएंटेड पीपल्स हैं तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस आज की देर में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अब निकल चुका है हाथों से यूट्यूब भी, और बहुत पॉपुलेशन इसके ऊपर आ चुकी है। तो बहुत मुश्किल हो गया राइज करना। लोग सोचते हैं कि जी हमने 1,000 सब्सक्राइबर कर लिए, 4,000 घंटे हमने पूरे कर लिए, बुर्रा मारते हैं, भुड़के हंसते हैं, ढोलक बजाते पार्टी करते हैं। और जी फिर उसके बाद की भी आ जाती है, आपको एडसेंस की मिल जाती है। उसके बाद और पार्टियां करते हो, ठीक है जी। फिर $10 की युद्ध चलता है कि $10 आएंगे, उसका आपको क्या होता है, उसके बाद भी पार्टी करते हो। ये चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद क्या होता है, असली मजा तो फिर उसके बाद आता है। पहले तो आप साल, 1.5 साल, 2 साल तो मोनेटाइजेशन के चक्कर में ही अपने खराब कर देते हो। उसके बाद आप क्या सोचते हो कि आप मतलब इतने फेमस हो जाओगे इमीडिएटली, या मतलब कि आपके इतने, वो तो लक की बात है। नहीं तो कंटेंट्स, एक जैसे कंटेंट दुनिया में बैठी हुई है, और जो बन चुके हैं उनको तो देखो फर्क पड़ता है, उनको भी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जब और लोग ऐड होते हैं तो उनको भी फर्क पड़ता है, उनका चैनल भी कट ऑफ होता है। कोई लोग किसी को पसंद करते हैं, कोई लोग किसी को पसंद करते हैं। तो देखो, ये बिजनेस अप डाउन है। लेकिन वही बात आ गई कि कैरियर ओरिएंटेड पीपल्स हो तो भाई मतलब कि ठीक है, इसको करो जैसे मैं करता हूँ। मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता, फोकस भी होता है जो ज़्यादा नहीं, मतलब मैं करता रहता हूँ, पंगे पुंगे लेते ही रहता हूँ। तो जो मेरा यूटिलाइज होता है टाइम में, उसी को वीडियो में कैप्चर करके डालना। जैसे मैं आजकल जिम जा रहा हूँ, तो जिम में तो मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी होती है सुबह, तो उसका मैं वीडियोस डाल देता हूँ, ठीक है जी, बढ़ गया। और मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो उसके डाल देता हूँ, टेक्निकल कोई प्रोडक्ट्स होता है मैं उसका डाल देता हूँ। तो ये चीज़ें मैं करता हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर ओरिएंटेड बनना है तो भाई, जो आपका कैटेगरी है उसमें ही रहने चाहिए। आप लोग उससे इधर उधर मत जाए, क्योंकि उससे दिक्कत रहती है। और क्या है कि अगर आप सपोज कोई भी ले लो चैनल, आपका फूड का है, योगा का है, आप जब लिप्स वाली वो करते हो, गाने गाते हो, तो उसमें क्या होगा कि आप जी पहले तो मतलब कि रेगुलर वो डाल रहे हो, कभी जी अपने जन्मदिन की, या अपने बच्चे की, या घूमने की, मतलब कोई भी चीज़ें आप दिखा देते हो। तो वो चीज़ें उससे क्या होता है, डिवर्ट हो जाता है आपका चैनल। लोग थोड़ी देर देखेंगे, उसके बाद उनका डिवर्शन जो है मतलब कि जो यूट्यूब जो भेजता है ना, तो उसमें भी वो कंफ्यूज रहता है। तो क्योंकि आजकल एआई आ गया है, तो उसके चक्कर में ये चीज़ों का दिक्कत आती है। तो फिर आपका क्या होता है, फिर आप कहते हो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जी, मतलब कि व्यूज़ एकदम से आ रहे थे फिर चले गए, क्योंकि आप उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो। आज आप स्टिचिंग का काम दिखा रहे हो, कल को आप झरने दिखा रहे हो, और परसों आप मतलब कि पार्टी में डांस करते अपने आप को दिखा रहे हो। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। ऐसे आप कैटेगरी को चेंज कर रहे हो, एआई कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको समझ नहीं आता। उस समय क्या है कि आपकी जो पब्लिक है ना, वो बदल जाती है। तो उस चक्कर में ये, अगर आप एक ही कैटेगरी में काम कर रहे हो तो वो पब्लिक प्लस और पब्लिक उसी कैटेगरी की जुड़ती जाएगी, तो आपको ज़्यादा खुशी होगी उसमें। जहाँ जहाँ पे मेरे जैसे हो जाओ कि ठीक है यार, जो आ गया, पैसे तो मेरे को आ ही रहे, ऐसा नहीं है पैसे नहीं आ रहे, मेरी पॉकेट मनी निकल जाती है इससे। और ये जरूर है।
और अपने पाँच डाल दिया करो, मतलब कि। और वीडियोस अगर आप में दम है तो रोज़ डाल दो, अच्छी बात है, क्योंकि वीडियोस में पैसा ज़्यादा आता है, उससे आपके आर्ट्स भी ज़्यादा बढ़ते हैं, बेनिफिशियल तो बहुत है इन चीज़ों का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या था, यही खास है। और अपना क्या कहते हैं, कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दो भाई, जो नौकरी वाले हैं अपनी उसमें फोकस करो ज़्यादा। इसको एक एज ए पार्ट ऑफ टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो चीज़ को। एक और बात, आप लोग क्या करते हो कि जैसे नवे यूट्यूबर है ना, तो मतलब बड़ी बड़ी वीडियोस बना देते हैं, स्टार्टिंग में 15 मिनट की, 17 मिनट की, 20 मिनट की। तो वो लोग को ना इतना इंटरेस्ट नहीं लेते देखने में। तो आप कोशिश करो कि मिनिमम जो शॉर्ट है उसमें तो आप 11 से 15 सेकंड का होता है, 3 मिनट तक आप बना सकते हो शॉर्ट में। लेकिन जो वीडियो है कम से कम 5 मिनट की, 5 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड, मतलब मिनिमम 5 मिनट की बनाओ, उससे ज़्यादा मत बनाओ, क्योंकि लोग नहीं देखेंगे तो आपको भी हर्ट होगा, है ना, आपका जो सीटी आ रहा है वो भी डाउन जाता है। तो इसलिए अगर आप सपोज कोई ऐसी वीडियो कैप्चर करते हो जो आपको पता है 25-30 मिनट की है, तो आप उसको 5 मिनट में डिवाइड कर दो ना। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप अगर सपोज 5 को आप डिवाइड कर दो 30 से, ठीक है, 6 वीडियोस बन गए 5-5 मिनट के। तो ये इसमें ये बेनिफिट है कि आप जो 6 वीडियोस डालोगे उसके, तो जो एक सब्सक्राइबर है वो 6 बार देखेगा। तो बेनिफिट क्या, एक वीडियो पूरी बनाने में बेनिफिट होगा या 6 वीडियोस उसके मतलब पार्शियल में बनाने का बेनिफिट होगा, ये आप सोचो। तो इस तरह करो। बड़ी वीडियो बनाने का जो अब ट्रेंड है ना वो ख़त्म हो गया है। तो इस चीज़ों को आप फोकस करो। तो यही है कि अगर आपने मतलब कि प्रॉपरली काम करना है यूट्यूब पे, फिर एक कैटेगरी पे काम कीजिए। मतलब उसके पता क्या होता है, आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनके मतलब के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ ऐसे है ना सब्सक्राइबर्स। तो उनके सब चल जाता है यार, उनके तो वो तो यूट्यूब वाले भी बेचते हैं भाई, इतने सब्सक्राइबर है तो वो मतलब एआई भी मतलब कि फास्ट काम करता है उनके लिए। तो क्या होता है कि आपने आज मेरा बेटा ये कर रहा है, कल को बोल दिया मैंने तो डांस किया, मैंने तो स्विमिंग पूल से छलांग लगा दी, मैंने की कैसे मारी। तो अगर एक ही चैनल में ये चीज़ें डालोगे ना, तो वो सारे लोग कहेंगे वाह वाह वाह, क्योंकि जी आप उस समय फेमस हो, आपको पैसे जो है पानी की तरह आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है कि आप अभी जो है ना स्टेप चढ़ रहे हो, आप अपना कैरियर इसमें बना रहे हो। तो जो अगर कैरियर बना रहे हो, तो फिर कैरियर को उसी तरह से मतलब कि सोच के काम करो, तब भी ही कामयाबी आपको मिलेगी। बाकी और तो यही था कि मेरे को ये पूछते चाहते क्या हो, तो भाई यही चाहता हूँ कि जो चाहने वाले हैं तो उसको ढंग से काम करो और अपना एंजॉय करो, है ना। और और क्या था, और था कि मुझे कहते हैं आप जवाब नहीं देते। मैं यार पता क्या है, देखो मैंने पहले भी बोला था कि जब जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी ने मतलब कि नाइस लिख दिया, गुड मॉर्निंग लिख दिया, थैंक यू लिख दिया, कुछ भी मतलब लिखते हो तो उसका मैं मतलब कि जवाब दूंगा। तो वो चीज़ें, ये नहीं है कि मैं लाइक तो करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है, तो वो मतलब कि उतना टाइम नहीं होता है। आप जब खुद आओगे ना उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके पास 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि जवाब देना कितना आसान है वो कितना मुश्किल है। क्योंकि नॉट ए इजी जॉब। जैसे जैसे आपकी कैटेगरी बढ़ती जाएगी, आपके लोग सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे। हाँ कोई पर्टिकुलर आता है, आप देख रहे हो पूरे में, तो उसमें जवाब एक दो को जवाब देना इजी होता है। तो यही है फिलहाल। तो अगला फिर हम बाद में बात करेंगे, कुछ और पूछना होगा तो यही है बस, कि आप 5 कंटेंट डालो। हाँ एक और चीज़ मैं मतलब बताना तो भूल ही गया आपको, कि कोई भी कंटेंट किसी का नहीं डालना। आपने याद रखना कि कोई भी किसी की कॉपी नहीं करनी, अपना वीडियो बार बार नहीं डालना। मतलब कि आज मतलब कि रील बनाई हुई है, आप भूल गए, फिर दोबारा आपने महीने 2 महीने बाद फिर दोबारा वही मतलब कि वीडियो को डाल दिया, शॉर्ट्स को डाल दिया। तो एक टाइम पे क्या होगा कि आपको स्ट्राइक आ जाएगी और आपका चैनल बिना बताए आपका वो डिसेबल कर देंगे। और फिर लड़ते रहना, जितनी मर्जी ईमेल करते रहना, वो सुनवाई जीरो है। पहले ही ध्यान से काम करो, अपनी प्रेजेंटेशंस जितनी है ना वो अपनी लेके आओ, अपने मतलब के चैनल में अपने ही वीडियोस लेके आओ।
कोई इधर उधर का किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना, नहीं तो आपकी जितनी मोनेटाइजेशन का जहाँ आपने वो भी काम किया है ना, वो सारा खत्म हो जाता है। जब तक मोनेटाइजेशन नहीं होती है तब तक आप लोगों को चिंता नहीं होती है, लेकिन अगर मोनेटाइजेशन के बाद अगर आपका चैनल डिसेबल हो गया तो आप सोच सकते हो कि कैसा आपको हार्ट अटैक आएगा। अब रो रो के पागल हो जाओगे, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। और बाकी चलते हैं, फिर दोबारा बात करेंगे आपसे। कोई याद आया तो मुझको, नहीं तो कमेंट कर दो यार, कमेंट में पढ़ लेता हूँ, आप लोगों का जवाब नहीं देता, कमेंट पढ़ लेता हूँ।